अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। सबका क्लास में हमने तख्ती नंबर 10 तशदीद की एक्सरसाइज की थी। मुझे उम्मीद है आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 11 नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे ये भी गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 11 नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया है तशदीद के बारे में कि इस 3 दंदाने वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जब ये हर्फ के ऊपर आ जाती है तो क्या कहते हैं? इसको मुशद्दद। यानी जब देखिए यहाँ अब नून के ऊपर आया हुआ है ये तशदीद, तो अब क्या कहेंगे? नून मुशद्दद। यहाँ पर मीम के ऊपर है तो हम क्या कहेंगे? मीम मुशद्दद। जब ये हर्फ के ऊपर आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? मुशद्दद, यानी शद वाला हर्फ। शुद्ध भी बोलते हैं, शद भी बोलते हैं, यानी शुद्ध वाला हर्फ। इस 3 दंदाने वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। तशदीद हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। तशदीद वाले हर्फ को मजबूती और जमात से पढ़ा जाता है। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब ये तशदीद नून के ऊपर और मीम के ऊपर आ जाए, यानी इसको क्या कहेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। और जब ये नून के ऊपर और मीम के ऊपर आ जाती है तो नून में और मीम में गुन्ना किया जाता है, वक्फ की हालत में भी और वसल की हालत में भी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हम नून का कायदा शुरू हो रहा है, यानी नून की तख्ती और मीम की तख्ती है। तो अब नून के ऊपर भी तशदीद है और मीम के ऊपर भी। तो अब हम वक्फ और वसल दोनों हालतों में गुन्ना करेंगे। ओके, तो मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले जोड़ो रवां के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना। देखिए गुन्ना किसे कहते हैं? अब हम आवाज़ को थोड़ी देर नाक में रोक रहे हैं तो इसे गुन्ना कहते हैं, यानी गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। इन्ना। फा या ज़ेर फी, हा नून ज़ेर हिन, फी हिन, नून ज़बर ना, फी हिन्ना, फी हिन्ना। या ज़बर या, ज़ा नून पेश ज़ुन, यज़ुन, नून पेश नु, यज़ुन्नु, यज़ुन्नु। जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, जन्ना। ता दो ज़ेर तिन, जन्नतिन। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़ा ज़बर नज़, इन्नज़। ज़ा नून ज़बर ज़न, इन्नज़्ज़न, नून ज़बर ना, इन्नज़्ज़न्न, इन्नज़्ज़न्न। आइन मीम ज़बर आम, मीम ज़बर मा, आम्मा, आम्मा। सा मीम ज़बर थम, मीम ज़बर मा, थम्मा, थम्मा। हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम नून ज़बर मन, अम्मन, अम्मन। लाम मीम ज़बर लम, मीम अलिफ ज़बर मा, लम्मा। जीम मीम ज़बर जम,
मीम दो ज़बर मन, जम मन। हमज़ा मीम पेश उम, मीम या ज़ेर मिज, उम मिज। या वाव पेश यू, उम मिजू। नून ज़बर ना, उम मिजूना, उम मिजूना। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा मीम ज़ेर इम, आ इम। मीम ज़बर मा, आ इम्मा। ता दो ज़बर तन, आ इम्मतन। मीम पेश मू, सीन मीम ज़बर सम, मुसम। मीम दो ज़बर मन, मुसम्मन, मुसम्मन। फा लाम ज़ेर फिल, या मीम ज़बर यम, फिल यम। मीम ज़ेर मी, फिल यम्मी। मीम पेश मू, आइन मीम ज़बर आम, मुआम। मीम ज़बर मा, मुअम्मा। रा दो ज़ेर रिन, मुअम्मरिन, मुअम्मरिन। प्यारे बच्चों, अभी हमने जोड़ो रवां के साथ पढ़ा, अब हम सिर्फ रवां के साथ पढ़ेंगे और साथ साथ मैं आपको वक्फ करना भी बता रही हूँ, ताकि जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें तो कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए पढ़िए। इन्ना, अब हम मिलाकर पढ़ रहे हैं, यानी रवां से पढ़ रहे हैं, वसल पढ़ रहे हैं, वसल के साथ पढ़ रहे हैं। मिलाकर पढ़ने को वसल कहते हैं। इन्ना। अब हम वक्फ कर रहे हैं, इन, आगे वक्फ इन। देखिए, वसल और वक्फ दोनों हालतों में हमने गुन्ना किया है नून मुशद्दद में। फीहिन्ना, आगे वक्फ फीहिन। देखिए, दोनों हालतों में गुन्ना हो रहा है, वक्फ की हालत में भी और वसल की हालत में भी। यज़ुन्नु, आगे वक्फ यज़ुन। जन्नतिन, आगे वक्फ जन्नह, जन्नह। इन्नज़न्न, आगे वक्फ इन्नज़न्न, आगे वक्फ इन्नज़न्न। अम्मा, आगे वक्फ अम। अब देखिए, मीम मुशद्दद में भी हमने वक्फ और वसल दोनों हालतों में गुन्ना किया। सम्मा, आगे वक्फ सम। अम्मन, आगे वक्फ अम्मन। लम्मा, आगे वक्फ लम्मा। जम्मन, आगे वक्फ जम्मा। उम्मिजूना, आगे वक्फ उम्मिजून। अइम्मतन, आगे वक्फ अइम्मह, अइम्मह। मुसम्मन, आगे वक्फ मुसम्मा। फिल यम्मी, आगे वक्फ फिल यम। मुअम्मरिन, आगे वक्फ मुअम्मर, मुअम्मर। प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 11 में नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि जब नून के ऊपर तशदीद होती है और मीम के ऊपर तशदीद होती है तो हम नून और मीम को क्या कहेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब हम इनको पढ़ेंगे और वाक़फ़ और वसल दोनों हालतों में गुन्ना होगा। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे आप व्हाट्सएप पर वॉइस किया करें जब आपको समझ ना आए।
और मैं इंशाल्लाह आपका सबक सुनूंगी। ओके, और जो मिस्टेक होंगी इंशाल्लाह आपकी वो भी निकल जाएंगी। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।